एतराज मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखें भाई। हाँ यार प्ले करो। प्रिया, अब फैसला चाहे मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ, तुम मेरे साथ हो। अब मैं लड़ूंगा। हेलो। चोटरानी साहब, नहीं, मैं असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो। चोटरानी साहब, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, ये केस मैं लड़ूंगा। और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? जी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। जेनी, यस सर। आज की रिपोर्ट मेरे रूम में भेज दो। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरी रात की नींद हराम करके तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो? मैंने तुम्हारी गंदी और नीच हरकत के लिए तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा, सिर्फ रेजिग्नेशन लेकर तुम्हें छोड़ रहा था। और तुम मुझ पर केस करना चाहते हो? तुमने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरी बीवी ने तुम्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है सर। सुना, हकीकत यह है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस तरह केस करने से मैं डर जाऊंगा और अपनी इज्जत और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे रेजिग्नेशन नहीं लूंगा। राज मल्होत्रा, तुम मेरी पावर और मेरी पहुंच को नहीं जानते। मसल कर रख दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इस नोटिस का जवाब कोर्ट में दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बीवी पर रेप अटेम्प्ट किया है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह करके रख दूंगा। ये वो कोर्ट है जहां पर आज एक ऐसे मामले की सुनवाई हो रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वॉइस मोबाइल की एमडी सोनिया राय पर उनके ही कंपनी के एक डायरेक्टर राज मल्होत्रा ने सेक्सुअली हैरेसमेंट का केस किया है। पूरा शहर हैरान है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को देवी। प्लीज बी सीटेड। अच्छा भाई। मिस्टर चोटरानी, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। जगह पर आ गया तुम। योर ऑनर, हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। शास्त्रों में कहा है औरत नदी के समान होती है, यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो लाती है खुशहाली, और यदि अपने किनारों की मर्यादा तोड़ दे तो लाती है विनाश, बर्बादी। आज का केस यही है योर ऑनर। एक औरत ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। एक पत्नी ने अपनी हवस के लिए अपने अंडर काम करने वाले एक गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उस मर्द ने इनकार कर दिया। उस औरत ने उस मर्द को उसकी पोस्ट से बेदखल करने की कोशिश की, और आज वो मर्द इंसाफ पाने के लिए आपकी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। और वो मर्द है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा, और वो औरत है श्री रंजीत रॉय की धर्मपत्नी और वॉइस मोबाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सोनिया रॉय। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा को आपकी अदालत से केवल न्याय और न्याय मिलेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह, क्या स्पीच दी है, क्या प्रवचन किया है मेरे काबिल दोस्त ने। वाह। कहते हैं कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, करेक्ट है? तो मर्यादा भी दोनों के लिए होनी चाहिए ना। ये कौन सा दिमागी दिवालियापन है समाज का कि औरत सिर्फ मर्यादा में रहे और मर्द खुले सांड की तरह घूमता रहे। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि किसी औरत ने मर्द को छेड़ा हो, या आंख मारी हो, या सीटी मारी हो। किसी और की बात छोड़िए मिलोड, आप ही की बात लीजिए, मेरी बात लीजिए। चलिए, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं और आप मिस्टर राज मल्होत्रा जैसे हैंडसम नहीं है, मान लेते हैं। और यह भी मान लेते हैं कि मिसिस सोनिया राय ने राज मल्होत्रा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होगी। मगर यह न हजम होने वाली बात कैसे हुई, क्यों हुई, यह जानने के लिए मिलोड मैं बलात्कार के शिकार मिस्टर राज मल्होत्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलोड।
मिस्टर राज मल्होत्रा, एक औरत द्वारा आपका रेप करने की कोशिश, यह हसीन हादसा जो आज तक किसी मर्द को नसीब नहीं हुआ, यह कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। हाँ, उसके एक दिन पहले 20 जनवरी को आपकी कंपनी का एनुअल डे था, करेक्ट? जी हाँ। उस दिन क्या हुआ था? जी, उस दिन सारे स्टाफ को प्रमोशन मिलने वाली थी और मिसेस सोनिया ने सबका प्रमोशन अनाउंस किया। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन? जी, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मिला आपको प्रमोशन? उन्होंने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। ओह हो, वाह! तो खड़े थे रेवड़ी के लिए और मिल गए रसगुल्ले। वाह वाह वाह! आपको मिसेस सोनिया राय की इस दरियादिली की क्या वजह लगी? शायद मेरे काम से इम्प्रेस थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी की उस पार्टी में आपने अपने कलीग से यह कहा था कि आपकी प्रमोशन की वजह ये आपकी पर्सनालिटी का जादू है। वो तो मैंने यूं ही आपने कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था। बस पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इन्हें प्रमोशन की वजह अपनी पर्सनालिटी का जादू लगा था। इन्हें यह लगा कि मिसेस सोनिया राय इनकी ये डोले शोले वाली पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई है। जी, ये बात गलत है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मैं निकाल लूंगा। पढ़ा लिखा हूं, MA LLB हूं, मैं निकाल लूंगा। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस दिन पार्टी में और क्या क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कैजुअल सी। कैजुअल बातें हैं? क्या माल मिला है बुड्ढे को? ये बुड्ढा क्या करता होगा? 70+ को तो वायग्रा भी असर नहीं करती। अरे ये तो ये सारी बातें कैजुअल थी। लेकिन ये बात मैंने नहीं कही। ये बात आपके साथ हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। बस पार्टी में जब शराब का दौर चल रहा था तब मिसेस सोनिया राय के बारे में क्या क्या बातें हो रही थी? आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। मैं इनको याद दिलाता हूं मिलॉर्ड। क्या आपने नहीं कहा था कि मिसेस सोनिया राय सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही हैं? नहीं, ये मैंने नहीं, मेरे कलीग ने कहा था। आपने क्या कहा था? लगती है। बस नहीं, लेकिन वो फिर क्या हुआ? उसके बाद डांसिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। डांस? ओ यू मीन नाच गाना? जी। आप किसके साथ नाचे हैं? जी, चेंजिंग पार्टनर्स का डांस था। चेंजिंग पार्ट माने सबकी बीवियां इधर उधर होने लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मिसेस सोनिया के भी डांस पार्टनर बने हो? जी हाँ। तो आपको तो बहुत मजा आया होगा हैं? जिसकी खूबसूरती को लेकर आहें भर रहे थे उसी की कमर में यूं हाथ डाल के माशाल्लाह ता थैया। Objection, Your Honor. The assumption of the defense is just fictitious. ऑब्जेक्शन सस्टेन। Thank you, sir. ओके। दूसरे दिन जब आप प्रमोशन के साथ अपने ऑफिस पहुंचे तो क्या हुआ? मेरा दोस्त राकेश मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन रुकवानी चाहिए, और साथ में ये भी कहा मुझे मिसेस सोनिया से जाकर बात करनी चाहिए। बात हुई? उनके पीए ने बताया कि उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। बड़े लकी हैं आप। ये तो वही हुआ जो आप चाहते थे। उनसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आपका तो अपने घर जाना भी जरूरी था मिस्टर मल्होत्रा। आप बोल रहे हैं उस दिन मिलॉर्ड इनके नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी, एम आई राइट? लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी था। कौन सा काम? हैंडसेट रुकवाने का काम। हाँ, हैंडसेट का काम, मैं समझा। फिर मैं मिसेस सोनिया के घर गया, उनकी किसी मेड ने दरवाजा खोला, मिसेस सोनिया जी आई और सोनिया जी आई। तब आपने क्या किया? मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे आप? मैं आपको बता चुका मैं क्या करने गया था। नहीं, देखिए आपने नहीं बताया मिस्टर मल्होत्रा, मैं बताता हूं आपको। मिलॉर्ड जब सोनिया जी आई तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनसे कहा, माय गॉड यू आर लुकिंग रेविशिंग। मैंने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अंदाजे बयां छोड़ दीजिए, शायरी से मतलब रखिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करना शुरू किया, सोनिया जी मेरे बगल में आके बैठ गई। बगल में? जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं उठ के साइड पे चला गया। करेक्ट। कि अचानक सोनिया जी ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया और मतलब अचानक आपकी इज्जत पे हमला हुआ अचानक। हाँ। तो आपने तो यूं धक्का देके सोनिया जी को हटा दिया होगा। हाँ। जी नहीं, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सोनिया जी मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। एक मिनट, माने आप शॉक्ड होकर यूं ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़े हैं और सोनिया जी आपको ऐसे चूम रही है, किस करे? यू मीन टू से दैट? मैंने कहा ना। ये बाबू भैया भी है यार, ऐसे बातों को घुमा रहा है ना, हालांकि बेचारे ने ऐसे कुछ किया ही नहीं है। हर चीज उस प्रिया ने की है बेटे ने, और जो बातें जो बीच में ये लेके आ रहा है ना, वो सारा उसका छोटू का दोस्त था ना, वो कर रहा था बुड्ढे को ये हो गया है, पत्नी जवान मिल गई है, तो सारी बातें अब इस पे फिट कर रहा है। बाबू भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, ये गलत कर रहा है। बाबू भैया यार कैसी बातें कर रहा है, उसकी तो सारी बदल के बातें कर रहा है ना। वो दोस्त भी इसका बड़ा हरामी था। कैसे दोस्त है ये आजकल के हरामी?
दोस्त भी साला उसको खुद बात कर रहा है। अभी ये बाबू भैया भी सारा इल्जाम है ना इस पर लगा रहा है, राजू भैया के ऊपर। बाबू भैया भी दल्ला है वो और क्या, सारा मजा ले रहा है। जज भी ऊपर में बैठा, ऑर्डर ऑर्डर। आज भाई बाबू भैया भी वही गलत है भाई, वो खिलाड़ी भाई हमारा सही बोल रहा है। हाँ ना, और खिलाड़ी भाई भी हर बात में हाँ मिला रहा है। तुम इनकार भी करो ना, हाँ मैंने किया था, ऐसे भी तुम 7 भाग नहीं बनो ना, कितने नेक्स्ट बार।